9 देखिए थोड़ा ए 36 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर ब्रॉड ब्रांडा। यहाँ ब्रांडा है, ब्रांडा भी किस शेप का है? रेक्टेंगुलर शेप का, ठीक है, जिसका लेंथ और ब्रेथ दोनों दिया है। इज टू बी पैक्ड विथ स्टोन, वहां पे पत्थर लगाना है, ठीक है। इच मेजरिंग डायमेंशन दिया गया है 6 डेसीमीटर बाय 5 डेसीमीटर। तो हाउ मेनी स्टोन विल बी रिक्वायर्ड? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सारा दिया गया, लेंथ ब्रेथ किसका दिया है? बरांडा का भी, और लेंथ और ब्रेथ दिया गया उस स्टोन का भी। सिर्फ एक चीज क्या है? डायमेंशन चेंज है, डेसीमीटर दिया गया है। तो क्लास 5 का चीज है मैट्रिक मेजर, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। तो हमको कन्वर्ट करना है डेसीमीटर को मीटर में, तो मिली सेंटी डेसी, डेसी के बाद क्या आता है? मीटर। तो डेसी से मीटर में जा रहे हैं, यानी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट जा रहे हैं, तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड। तो यहां पे देखिए सबसे पहला डाटा हम लिख दिए क्या? लेंथ। लेंथ ऑफ किसका? बरांडा का, BERANDAH, ठीक है। ये लेंथ कितना है? 36 मीटर। दूसरा दिया गया है क्या? ब्रेथ दिया गया है इसी ब्रांडे का, कितना दिया गया? तो 50 मीटर। तो हम एरिया निकाल सकते हैं। तो देन इट्स एरिया यानी कि L इंटू क्या हो जाएगा? B, यानी 36 इंटू 15, इतना मीटर स्क्वायर। यही डाटा रहना दिए, गुना भी हम कर सकते हैं, लेकिन गुना मत कीजिए। अब आगे इच मेजरिंग, मेजर ऑफ क्या दिया? स्टोन दिया गया, तो वही डाटा लिखेंगे। तो मेजर ऑफ स्टोन, ठीक है। स्टोन का मेजर दिया गया 6 DM बाय 5 DM, ठीक है, 6 DM बाय 5 DM, DM यानी डेसीमीटर। तो अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.6 मीटर बाय 0.5 मीटर, क्लियर। इसका एरिया निकालते हैं। देन इट्स एरिया यानी इस स्टोन का एरिया, यानी 0.6 इंटू 0.5 कितना हो गया? मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी स्टोन विल बी रिक्वायर्ड? देयरफॉर नंबर ऑफ स्टोन रिक्वायर्ड, डिवाइड कर देंगे। ये रहा 36 इंटू 15 अपॉन 0.6 इंटू 0.5, दोनों पॉइंट को कैंसिल कीजिए, ऊपर डबल जीरो ले आइए, क्लियर। अब कटाइए, 5 से कटा दीजिए 3, 6 से कटा दीजिए 6, 6 6 36, 5 तिया 15, 6 तिया 18, यानी कि 1800 रिक्वायर्ड हो जाएगा। क्या? वो नंबर ऑफ स्टोन्स कितना लग जाएगा? 18, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है क्या? द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 192 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पेरीमीटर। हाँ, ये क्वेश्चन स्टार मार्क दिया गया है, 2 स्टार यहाँ लगा रहे हैं क्वेश्चन पे, क्लियर। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, यानी कि हम इसको लीनियर से भी बना सकते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी बना सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि ए क्या दिया गया? 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा डाटा इसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया गया है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या दिया है? 56 सेंटीमीटर। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे हमारे पास ना ही लेंथ दिया है ना ही ब्रेथ दिया गया है, क्लियर। हम दोनों तरीका से बना सकते हैं, तो जो आपको आसान लगे आप उससे बनाइए, आइदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल B, L एंड B सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देन एरिया दिया गया, यानी एरिया यानी कि क्या होता है? L इंटू बी इम्प्लाइज दैट, यानी L इंटू बी हमारे पास अवेलेबल कितना है? 192। हम चाहे तो B कैलकुलेट कर सकते हैं, किसके रिस्पेक्ट में? L के रिस्पेक्ट में, क्लियर, ठीक ना। अब हमारे पास पेरीमीटर दिया गया है, पेरीमीटर का वैल्यू क्या दिया गया? 56। पेरीमीटर होता क्या है? 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू कितना? 56, यानी कि 2 इंटू लेंथ क्या रह जाएगा? एल ही रह जाएगा। लेंथ क्या रख दिए? एल ही रख दिए। ब्रेथ के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 192 बाय एल, 192 बाय एल, ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बना रहे हैं, इक्वल टू कितना है? 56। 2 से कटा दीजिए कितना? 28 दूना 56। अब इसको सॉल्व कीजिए। एलसीएम यहाँ नीचे क्या हो गया? एल, 1 से डिवाइड करते हैं एल इंटू एल क्या हो गया? एल स्क्वायर प्लस 192 इक्वल टू कितना? 28। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये रहा एल स्क्वायर प्लस 192 इक्वल टू 28L, इम्प्लाइज दैट एल स्क्वायर माइनस 28L प्लस 192 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइजेशन कितना आएगा? 16 और 12। तो ये एल स्क्वायर माइनस 16L माइनस 12L प्लस 192 इक्वल टू किसके बराबर? 0 के बराबर,
ठीक है। जब हम इस फैक्टराइजेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास L का वैल्यू आ जाएगा, एक आएगा 16 और एक आ जाएगा कितना 12, वही डाटा आ जाएगा L इक्वल टू 16 और ब्रेथ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, यहाँ तक फैक्टराइज कर चुके हैं, ये हो जाएगा L इंटू L माइनस 6 माइनस 12 इंटू L माइनस 16 इक्वल टू कितना 0, यानी कि L इक्वल टू 16 और L इक्वल टू कितना 12, यानी इस रेक्टेंगल का डायमेंशन कितना होगा, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, हम चाहे तो इसी क्वेश्चन को किस में सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन से भी। ठीक है, वो अलग अलग तरीका है। क्लियर है क्वेश्चन? फिर से रिपीट करते हैं, स्टार मार्क क्वेश्चन है, 2 स्टार लगाए। 2 स्टार क्वेश्चन क्यों? क्योंकि यहाँ एरिया दिया गया और पैरामीटर दिया गया, कोई रिलेशनशिप नहीं दिया गया लेंथ और ब्रेथ का। हम बाद में रिलेशनशिप निकाले हैं किसका, ब्रेथ का। ठीक है, और फिर क्या बनाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या किए, सॉल्व किया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। अब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा आगे। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए रेक्टेंगुलर पार्क कितना दिया है, 35 मीटर लॉन्ग एंड 18 मीटर वाइड, इज कवर्ड विथ ग्रास। उस रेक्टेंगुलर पार्क में क्या कर रहे हैं, घास लगा रहे हैं। क्लियर? एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उस रेक्टेंगुलर पार्क का डायमेंशन दिया गया है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर पार्क हो गया, इस पार्क का डायमेंशन 35 मीटर एंड 18 मीटर इज टू बी कवर्ड विथ ग्रास। इसको ग्रास लगाना है, बट लिविंग 2.5 मीटर अनकवर्ड ऑल अराउंड इट। ठीक है, यानी कि कितना, ऑल अराउंड इट, चारों तरफ जगह छोड़ देना है, यानी ये जगह छोड़ना है, इस जगह में घास नहीं लगाना है। घास कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है। ये जैसे यहाँ ग्रास लगा दिए, इसको छोड़ के। ठीक है, ये कितना है 2.5 मीटर, यहाँ भी कितना है 2.5 मीटर। क्वेश्चन पूछा है क्या, फाइंड द एरिया टू बी लेड विथ ग्रास, यानी कितने में ग्रास लगेगा, कितने में ग्रास लगेगा। तो हम इसका नाम दे सकते हैं, ये रहा A B C D, ये हो जाएगा W X Y Z। क्वेश्चन में हमसे जितना पूछा है हम उतना का ही जवाब देंगे। तो क्वेश्चन में पूछा है क्या, लेंथ तो हमारे पास दोनों दिया हुआ है, लेकिन हमको लेंथ किसका चाहिए एक्चुअली में, W X Y Z का। तो ये W X Y Z का क्लास 7 से इसका पढ़ाई शुरू होता है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल W X Y Z, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 35 माइनस 2.5 प्लस 2.5, ये क्लियर हुआ। ठीक है, क्योंकि 35 तो वो डाटा है। ठीक है, उसमें हम क्या किए, माइनस किए। ठीक है, अब यहाँ आगे तो ये हो जाएगा कितना, 35 माइनस ये 5, यानी कितना 30 मीटर, यहाँ तक क्लियर। दूसरा ब्रेथ वो भी किसका, W X Y Z का। ठीक है, वो कितना हो जाएगा, कितना दिया गया डायमेंशन 28। नेक्स्ट क्या है, सॉरी कितना दिया, 11 का डाटा दिया गया आपको कितना, 18 मीटर। कितना मीटर, 18, 35 मीटर और 18 मीटर। तो ये हो जाएगा आपको 18 मीटर माइनस 2.5 प्लस 2.5, यानी कि 18 माइनस कितना 5, 18 माइनस 5 कितना 13, इतना क्या हो जाएगा मीटर। ठीक है, 13 मीटर। अब इसका एरिया निकाल लेते हैं, देन इट्स एरिया L इंटू बी, यानी यहाँ पे कितना है 30 गुना 13 दिया तो कितना 39, 390 मीटर स्क्वायर, 390 मीटर स्क्वायर। फिर आगे देखिए क्वेश्चन, फिर से रिपीट करते हैं एक बार। कह रहा है ए रेक्टेंगुलर पार्क जिसका लेंथ 35 मीटर एंड 18 मीटर वाइड इज टू बी कवर्ड विथ ग्रास, लिविंग 2.5 मीटर अनकवर्ड ऑल अराउंड इट। ठीक है, कवर्ड अनकवर्ड, यानी वो सिर्फ अनकवर्ड, ऑल अराउंड इट। फाइंड द एरिया टू बी लेड विथ ग्रास, यानी कि जो यहाँ पे ग्रास लगेगा, तो हम ग्रास कहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा है, हम अगर इसको गुना करते हैं, यानी बड़े वाले का एरिया निकालते हैं, क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल A B C D। दूसरा भी क्वेश्चन अगर उसमें रहा तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा L इंटू बी, यानी 35 गुना 18, गुना कीजिए, 18 पच्चीस 90, बचा कितना 9, 18 54, 54 प्लस 9, 9 4 13, यानी कि 63, इतना क्या हो गया मीटर स्क्वायर। अगर हमसे पूछा नॉट, तो देयरफॉर इट्स एरिया, उसमें माइनस कर देंगे, कितना में 630 माइनस 390, ये हो जाएगा कितना 240 मीटर स्क्वायर। क्लियर, दोनों क्वेश्चन बना दिए, जैसा क्वेश्चन पूछे। अगर आपसे पाथ का एरिया पूछा तो पाथ का एरिया निकालिए, फिर अगर ये पूछा तो ये एरिया निकालिए। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या करा, ए रेक्टेंगुलर प्लॉट जिसका मेजरमेंट दिया गया, यहाँ भी यही सेम फिगर बनेगा।
एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बना दिए, ये रहा ए बी सी डी। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका मेजरमेंट ये रहा 125 मीटर और ये रहा कितना 78 मीटर। कह रहा है इट हैज ए ग्रेवल, यहाँ पे पत्थर लगाना है, ग्रेवल पाथ 3 मीटर वाइड और अराउंड ऑन द आउटसाइड। यहाँ लिख दिया है आउटसाइड, चलिए तो यहाँ आउटसाइड ले लेते हैं, ठीक है। ये प्लॉट हुआ, इस प्लॉट के बाहर उसमें क्या लगा रहा है, ग्रेवल, पत्थर लगा रहे हैं चारों तरफ। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, यानी इस पाथ का एरिया, ठीक है। उसके बाद एंड कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग, इस पे जो पत्थर लगेगा वही सेम पैटर्न का है, W X Y Z, वो इनसाइड और ये आउटसाइड अवेलेबल दिया गया है। और ये जो पाथ है, ये पाथ कितना मीटर है, 3 मीटर है। कितना मीटर है, 3 मीटर, क्लियर। और वो जो ग्रेवल पत्थर लगा रहे हैं उसका एरिया। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ही लिख दीजिए, ए बी सी डी, स्मॉल एल कितना मीटर, 125 मीटर। दूसरा डाटा ब्रेथ किसका, इसी तरह का, ये कितना दिया है 78 मीटर। हमको इसका एरिया निकाल लेते हैं। देन इट्स एरिया, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, यानी 125 गुना 78 से गुना कर देंगे किसको, 125 को। अगर ऐसे होता है ऐसे कीजिए, नहीं तो रफ में मल्टीप्लाई कीजिए। हम चाहते इसको 125 से गुना कर सकते हैं। 125 गुना 8 कितना होता है, 1000 यानी कि 0 रख दिए, बचा कितना 100, ठीक है। 125 गुना 7, 125 गुना 7 कितना हो गया 875, 875 और प्लस 100, 875 प्लस 100 975। आप गुना कीजिए, 5 से गुना करेंगे 25, 125 पचे 625, 7 पचे 35, बचा 3, बरसते 84, 84 3 87, जोड़ देते हैं 5, 5 2 7, 7 6 13, बचा 1, 8 1 9 93। कहीं छोटा मिस्टेक हो गया लग रहा है, क्रॉस चेक करते हैं। 125 सॉरी यहाँ 78 125 गुना क्या है 78, 78 चेक करते हैं फिर से। 125 गुना 8 ये हो गया 1000, 7 से गुना करते हैं, 7 पचे 35, बचा 3, बरसते 84 3 87, ये 0 5 7 8 1 9, कितना आ गया इतना 9750, इतना क्या हो गया मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आया, ठीक है। अब हमको WXYZ जो है उसका भी चाहिए लेंथ एंड ब्रेथ, क्यों, क्योंकि हमको टारगेट पत्थर जो लगा है कहाँ लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ पत्थर लगा है और इस पत्थर का दाम कितना होगा वो पूछ रहा है। तो इस पत्थर में जहाँ लगा है पहले वहाँ का हमको क्या चाहिए, एरिया चाहिए। ये जो ग्रेवल लगा है इसका हमको एरिया चाहिए। वहाँ एरिया के लिए हमारे पास 2 रेक्टेंगल है, एक इन साइड में और एक आउट साइड में, दोनों का एरिया निकाल के उसको माइनस करेंगे। अब यहाँ पे नाम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये रहा WXYZ कैपिटल है, ये होगा क्या 125 प्लस कितना हो जाएगा 3 + 3, यानी 125 + 6 कितना हो गया 131। दूसरा हो जाएगा ये ब्रेथ कैपिटल B, ये हो जाएगा क्या 78 + 3 + 3, यानी 78 + 6 8 6 14, यानी कि 84 मीटर। इसका एरिया निकालेंगे। देन इट्स एरिया, इसका एरिया कैपिटल L इंटू कैपिटल B, 131 गुना कितना 84, 131 गुना 84, गुना कीजिए, रफ वर्क है, 131 इंटू कितना 84, गुना करना पड़ेगा। 4 से एक बार में 4, 13 चौके 52, 8 से एक बार में 8, 13 8 104, या 8 3 24, बचा 2, 8 से एक बार जोड़ दिए 4, 8 2 10, बचा 1, 5 4 9, 5 4 9 1 10, बचा 1, ये यानी कि ये क्या हो गया 11004 मीटर स्क्वायर। अब जहां पत्थर लग रहा है, ठीक है, एरिया ऑफ पाथ, हम उस पाथ का पहला क्वेश्चन वही पूछा है, एरिया ऑफ पाथ, देयरफॉर एरिया ऑफ पाथ, यानी उस पाथ का एरिया 11004 और माइनस क्या हो जाएगा 9750, ठीक है। माइनस करते हैं, 4 - 0 4, 10 बचा हुआ 0, 10 - 5 कितना 5, यहाँ 9 बचा, 9 - 7 2 बचा, यहाँ 10 - 9 ये बचा कितना है, क्वेश्चन नंबर 12 1254, क्वेश्चन नंबर क्या है 12 1254 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमको एरिया। पहला क्वेश्चन ये पूछा और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है इस क्वेश्चन में कि रेट ऑफ ग्रेवलिंग, ठीक है। वो जो रेट ऑफ ग्रेवलिंग हमारे पास कॉस्ट दिया गया, फिर लिखिएगा क्या नाम, रेट ऑफ ग्रेवलिंग का रेट क्या दिया है ₹75 पर मीटर स्क्वायर। देयरफॉर कॉस्ट कैलकुलेट कर लीजिएगा। कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग क्या कर देंगे 1254 गुना 75, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपको 94050,
क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन कितना आता है? 2, ठीक है। एक 3 टाइप का, एक इनसाइड एक आउट।